म्यांमार में मुसलमानों के कत्लेआम पर साबिक अमरीकी सदर तो बोल पड़े, लेकिन आलम इस्लाम गहरी नींद सो रहा है। चटखारों की छकाछक। म्यांमार में मुसलमानों पर जो कहर टूटा और टूट रहा है, उनकी इज्जतें जिस तरह पामाल की जा रही हैं, उनके टूटे फूटे कच्चे घरों को जलाया जा रहा है, खवातीन, बच्चों और मर्दों को जिस तरह खून में नहलाया जा रहा है, इस दरिंदगी, दहशत और बर्बरियत पर साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर सदाए एहतजाज बुलंद करने पर मजबूर हो गए। खबर यह है कि म्यांमार के दौरे पर आए जिमी कार्टर ने खबरदार किया कि अगर म्यांमार हुकूमत ने मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद का सिलसिला न रोका तो म्यांमार में सियासी इस्लाहात को शदीद खतरात लाक हो जाएंगे। ज़रूर में खिताब करते हुए उन्होंने कहा, बुद्ध इंतहा पसंदों के हाथों मुसलमानों के कत्लेआम पर उन्हें सख्त तशवीश है। उनके ये कहने से म्यांमार के मुसलमानों के दुखों का मदावा तो नहीं होगा, मगर ये उन बेबसों के लिए ताज़ा हवा का झोंका जरूर है। लेकिन बेबस और मुसीबत के मारे ये जरूर सोचते होंगे कि वो उम्मत मुस्लिमा कहाँ है, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले कहाँ सोए पड़े हैं, जिन्हें इस्लाम ने उनका भाई करार दिया है। इन सवालों का जवाब शायद किसी के पास नहीं, क्योंकि आम मुसलमान उनकी जली कटी लाशें, जलते घर और बेबसी देखकर सिर्फ दिल ही दिल में खुर सकता है। म्यांमार के इन मुसलमानों को कौन बताए कि वो मुसलमान हाकिम जिनके खजानों में तेल की बहार है, ये सिर्फ औरत के हुस्न पर फरीफ्ता और ऐशो इशरत के मैदानों के शाह सवार है। उनकी महफिलों की रौनक रक्स व सुरूर है। उनका जमीर उस वक्त भी नहीं जागा जब पिछले साल सैकड़ों मुसलमानों को शहीद किया गया, औरतों की इज्जतें पामाल की गयी। इस बरस होने वाले कत्लेआम पर भी उन्हें कोई दुख, रंज और मलाल नहीं। म्यांमार के मुसलमान ये सवाल करने में हक बजानिब है कि क्या आलम इस्लाम का कोई वजूद भी है या ये सिर्फ किताबी बातें हैं। इस पे बात होगी दानिश्वर तज्जियाकार औरिया मकबूल जान साहब से। औरिया साहब, जिमी कार्टर साबिक अमरीकी सदर तो पहुंच गए वहां पर, कोई मुसलमान हुक्मरान क्यों नहीं जाता? असल में मुसलमान हुक्मरान जो है उनका मामला ये है कि वो खालिसन इस वक्त गैर नुमाइंदा हुकूमतें हैं पूरी मुस्लिम उम्मा के अंदर। मुझे समझ नहीं आती कि चलो भारत तो तेल के चक्करों में और अरब तो गैर नुमाइंदा है, ये मिस्र की हुकूमत ये तो अभी नुमाइंदा के तौर पे आई है, टर्की की हुकूमत ने खैर पहले उनको थोड़ा कह दे लेकिन अब फिर खामोश है, ये मराकश की हुकूमत, ये ट्यूनिस की हुकूमत, ये लीबिया की हुकूमत, ये हुकूमतें पे गई, ईरान की हुकूमत। मतलब सारा यह है कि मुस्लिम उम्मा जो है इस तरह अपने मामला के अंदर उलझ गई हुई है और अपने हिस्सों में तकसीम हो चुकी हुई है कि उन्हें ना किसी के मरने का एहसास होता है। इंसानियत के नाम पर कुरान बुनियादी तौर पर यह कहता है कि करियत जालिम का लफ्ज इस्तेमाल करता है कि तुम लोगों की मदद क्यों नहीं करते हो, कि जो इस बात को पुकार कर कह रहे हैं कि हमारे लिए कोई मददगार भेज अल्लाह ताला को। अल्लाह ताला आपको मददगार बनाना चाहता है उन लोगों का जो जुल्म का शिकार है। लेकिन हम तो इंसानियत तो दूर की बात, अब मुसलमान के नाम से भी किसी की मदद करने को तैयार नहीं। ये बताएं, 40 से ज्यादा लोग अब तक जाँ बाक हो चुके हैं, हजारों बेघर हो गए हैं, अकलियत में है मुसलमान वहां पर, कहाँ जाएंगे बेबस लोग? सबसे पहली बात तो ये है कि वहां पर जो वाहिद मुल्क है दुनिया का जिसके अंदर मुसलमानों को नेशनैलिटी नहीं दी जाती। मुसलमान वहाँ 3-3 नस्लों से 4-4 नस्लों से रह रहे हैं, अंग्रेज के जमाने से जहाँ आकर आबाद हुए हैं, उसके बावजूद यानी वो वाहिद कौम है, बुजुर्ग की कौम है जिनको दुनिया बड़ी अमन का पैगाम्बर का कहती है, वहाँ पर उनको कोई कौमियत का हक नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा कहती है कि एक आदमी बच्चे का बुनियादी हक है, चार्टर ह्यूमन राइट्स निकाल दीजिए कि वो अपना नाम उसको दिया जाए, उसको डोमिसाइल दिया जाए और उसको नेशनलिटी दी जाए। लेकिन जहाँ पैदा होने वाला बच्चा जो है वो नाम तो शायद मुसलमानों का रख लेता है, लेकिन ना उसको नेशनलिटी दी जाती है और ना उसको ये हक दिया जाता है कि वो वहाँ का शहरी है। कहीं हुकूक अच्छा, ये सिर्फ म्यांमार में नहीं है, जहाँ जहाँ मुसलमान अकलियत में है। हम अगर फलस्तीन की बात करें, कश्मीर का रोना रोए, गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम होता है और जिस पर ये इल्जाम आता है नरेंद्र मोदी, वो तो अब बीजेपी का सबसे बड़ा लीडर बन रहा है, वज़ीर आज़म भारत का बनने की उसकी बातें हो रही है, मुसलमानों के साथ ये जुल्म क्यों? देखें आज आप हम तालिबान की बात करते हैं कि जनाब फंडामेंटलिस्ट जो है वो आना चाहते हैं, जब फंडामेंटलिस्ट गवर्नमेंट नहीं आने देगी। हिंदुस्तान वो वाहिद जमहूरियत है जिसके अंदर उनका मौलवी यानी उनका पंडित यानी उनका रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट जो है 12 साल तक बीजेपी जो है एक रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट गवर्नमेंट वहां पर हुकूमत करती है और अब उस फंडामेंटलिस्ट में जो सबसे ज्यादा जालिम आदमी है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की उनकी रूलिंग मौजूद है, जिनके बारे में पूरी दुनिया समझती है वो कातिल है, जिसके बारे में समझते हैं कि वो बुनियादी तौर पर एक हिंदुत्व का ख्वाब देखता है, उस शख्स को वो हुकूमत वो बुरा मानने लगते हैं। ये जब
जमहूरियत के अजीबो गरीब मामलात हैं। ये जमहूरियत जिसको सूट करती है उसी के हक में लेके जाते हैं। किसी और जमहूरियत के बारे में कहा जाता है कि जमहूरियत अक्सरियत की आमरीत होती है, मेजॉरिटी अक्सरियत की आमरीत होती है। और ये अलमिया है। मुझे बताएं, वो लोग जो ऊँटनी को पानी पिलाने पर लड़ते थे वो तो बदल गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर के बाद उनमें तो तब्दीली आ गई थी। एक भाई शहीद हो जाता है, 3 शहीद हो जाते हैं कि उसको पहले पानी पिलाओ, उसको पहले पानी पिलाओ। अब ये चीज हमें खत्म क्यों हुई है? अगर ये खत्म हो गई है तो इसके असरात क्या होंगे हम पर? देखिए, मसला सारा ये है कि एक उम्मत, मैं आपको बताऊँ, आप कॉमन मैन से मिलने उसका मुसलमानों की बात करें, कॉमन मैन की आंख में आंसू भी आ जाते हैं, कॉमन मैन परेशान भी हो जाते हैं। मुसलमानों की लीडरशिप जो है, कुरान के अंदर जहाँ कहीं भी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, मला का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। मला का मतलब होता है लीडर। कुरान ने हमेशा ये नहीं कहा कि यहूदियों से दिल ताल्लुकात तोड़ो, कहा मला उनके ये कहते हैं। आप अंदाजा करें, कुरान के अंदर एक आयत है कि जब हज़रत यूनुस की कौम पे हमने अज़ाब डाला तो उसके 9 लोग ऐसे थे, सिर्फ 9 लोग, जिनकी वजह से पूरी उम्मत पर अज़ाब आया था और उस 9 लोगों के खिलाफ लोग खड़े नहीं होते थे। हमारे मुल्क में भी 9 ही लोग ऐसे हैं कि जिनके खिलाफ अगर लोग खड़े हो जाए तो ये उम्मत ठीक हो सकती है। सही, हमारे हुक्मरानों को जगाने की जरूरत है, लेकिन लगता है कि उनके ज़मीर ही सो रहे हैं और कोई आवाज भी नहीं सी बुलंद नहीं हो रही। और ये सब आप क्या देखते हैं कि इसी तरह से म्यांमार का सिलसिला जारी रहेगा या कहीं से आवाज उठेगी OIC से और ये सिलसिला बंद होगा? क्योंकि अमेरिका तक तो ये खबरें पहुंच गई हैं, शायद मुसलमान भी जागे। देखें, तो सबसे करीब तरीन मुल्क है इसका वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश में एक ऐसी हुकूमत है जो कि सेकुलर हुकूमत है और हालांकि वहाँ शहरी मुसलमान है। वहाँ से म्यांमार के लोग जब बांग्लादेश आना चाहते हैं तो ये लोग उन पर फायर करते हैं और उनको मारते हैं। बांग्लादेश में इस वक्त जो सूरत हाल है, बांग्लादेश में इस वक्त जो अपराइजिंग हो रही है, बांग्लादेश में जो लोग उठ खड़े हुए हैं हसीना वाजद के खिलाफ, मुझे लगता यह है कि ये म्यांमार के मुसलमानों का खून बांग्लादेश में यानी हमें हाल ये नजर आ रहा है कि मुस्लिम उम्मा जो है उसका हकीकी वजूद होगा, इनके हुक्मरान खड़े होंगे तो तभी मुसलमानों पर जुल्म और बर्बरियत जो है ये खत्म हो सकती है, वरना ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। और यह मकबूल जान से हमारे साथ उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अपनी दुआओं में अपने तमाम मुसलमान भाइयों को याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफरतों और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।